वेलकम अचीवर्स, माई सेल्फ परमिंदर कौर। और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्क शेड्यूलिंग का है। दैट इज व्हाट इज CLOOK डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। डियर लर्नर्स, जैसे कि आप देख रहे हो, जो CLOOK है उसको क्या कहा जाता है? सर्कुलर लुक कहा जाता है। तो जो CLOOK है, इट इज ए टाइप ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये एक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है which is used to increase the efficiency of accessing data on a disk, जो कि डाटा को एक्सेस करने में हेल्प करती है और उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। तो वंस अगेन आई रिपीट, जो सर्कुलर लुक है वो एक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। ये आपने अगर पेपर में आता है तो ये जो वर्ड है वो लिखना है। नाउ जो इसका पूरा मीनिंग है वो यहाँ पर गिवन है कि जो CLOOK एल्गोरिथम है, इट स्कैन्स द रिक्वेस्ट ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्क आर्म मूवमेंट। तो जो CLOOK है, जब वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी तो वो एक ही डायरेक्शन में प्रोसेस करेगी। मीन्स कि अगर जो रिक्वेस्ट हैं वो लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जा रही हैं तो ऐसे वो क्या होगी, उनकी प्रोसेसिंग होगी। Therefore, in the case of CLOOK algorithm, when a request is processed, the disk arm continues to move in the same direction. जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो रिक्वेस्ट है अगर वो फुलफिल हो रही हैं तो जो डिस्क आर्म है वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी जब तक लास्ट रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होती। Therefore, in the case of CLOOK algorithm, when a request is processed, the disk arm continues to move in the same direction until it reaches the last request in that direction. फिर क्या होगा? Then it reverse the direction. उसके बाद ये direction को reverse कर देगी। वो यहाँ पे request है of the head and start moving to the initial position. वो यहाँ पे जो है वो 50 है वैल्यू और यहाँ पे जो है वो 110 है। उसके बाद अगर रास्ते में 40 या 30 आता है लेकिन लास्ट में 16 आता है तो फिर ये स्टार्टिंग कहाँ से करेगी? 16 से स्टार्ट करेगी, राइट। इसकी थ्योरी के साथ साथ आपको इसका न्यूमेरिक भी आना चाहिए, तो आप इसकी थ्योरी को इजीली जो है वो क्या कर पाओगे, लर्न कर पाओगे। सो इट रिवर्सेस द डायरेक्शन। क्योंकि मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे थ्योरी का क्वेश्चन करवाना है तो इसलिए मैं आपको थ्योरी के बारे में बता रही हूँ कि जब भी रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी तो जो डिस्क आर्म है वो सेम डायरेक्शन में मूव होगी until the last request in that direction is reached. It reverses the direction of the head and starts moving to the initial position. But in moving back, it does not serve any request. But जब request ऐसे गई फिर वापस move आई तो रास्ते में जो उसको request मिलेंगी वो fulfill नहीं करेगी। क्यों? वो बिगिनिंग से ही इसको क्या करेगी, स्टार्ट करेगी। बट इन मूविंग बैक इट डज नॉट सर्व एनी रिक्वेस्ट। सो दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूसली फॉलोड अंटिल ऑल द रिक्वेस्ट हैव बीन प्रोसेस्ड। तो ये सारा प्रोसीजर चलेगा जब तक सारी रिक्वेस्ट जो हैं वो फुलफिल नहीं होती। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ CLOOK एल्गोरिथम। CLOOK डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की आपको कई बार पेपर में एडवांटेजेस आ सकती हैं। तो क्या एडवांटेज है? नंबर 1, in CLOOK the head does not move till the end of the disk if there are no request to be serviced। जैसे बाकी जो एल्गोरिथम है उसमें जो हेड है वो लास्ट तक मूव करता है, लेकिन CLOOK में जहाँ तक हमारे पास रिक्वेस्ट है वहीं तक हमारा हेड जो है वो मूव करेगा, एंड तक नहीं जाएगा। In this algorithm, there is less waiting time for the cylinders which are just visited by the head in CLOOK। क्योंकि waiting time कम है तो परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होगी।
लुक एल्गोरिदम से. So C-look provides better performance when compared to look algorithm. In this algorithm, starvation is avoided. बट अगर आपसे पूछा जाए कि वाई सी लुक एल्गोरिदम इज मोर एफिशिएंट, तो आप क्या बताओगे कि सी लुक एल्गोरिदम इज हाईली एफिशिएंट एल्गोरिदम, स्पेशली फॉर द सिस्टम जहाँ पे हाई आईओ कह लो, हाई इनपुट आउटपुट वर्कलोड्स, जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा इनपुट रिक्वेस्ट हैं और आउटपुट वर्कलोड्स हैं, वहाँ पे ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो बेस्ट मानी जाती है. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? Since the C-look algorithm only services request in the direction of the disk arm movement, so this algorithm is not suitable for system having a large number of requests located near the beginning or the end of the disk. पर ये इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि अगर रिक्वेस्ट जो है वो बिगनिंग या एंड के ऊपर ज़्यादा पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे ये एल्गोरिदम ज़्यादा सुटेबल नहीं है. क्यों? बिकॉज जो डिस्क काम है, इट हैज़ टू बी कॉन्शियस अबाउट फाइंडिंग द लास्ट रिक्वेस्ट. तो जो डिस्क काम है उसको कॉन्शियस रहना पड़ता है कि लास्ट रिक्वेस्ट कौन सी है, तो इसलिए इसको इनएफिशिएंट माना गया है. तो डियर लर्नर्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया है. और अगर आपको ये क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज C-look disk scheduling algorithm, तो आप इसको easily attempt कर पाओगे. Thanks for subscribing and watching my channel. Thanks a lot.